हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट में 3 नंबर मॉडल पेपर कक्षा 8 का। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने मैथ्स डेस्क वर्क को कंप्लीट कर लिया है, मैथ्स सब्जेक्ट का, साइंस का कंप्लीट कर लिया है, एसएसटी का चल रहा है, हिंदी सब्जेक्ट का भी चल रहा है। इसके 2 मॉडल पेपर कर लिए, आज अपन तीसरा लेके आए हैं। तो एग्जाम से पहले आप अच्छे से 2 या 3 बार सभी मॉडल पेपर का रिवीजन जरूर करें। डिटो कॉपी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं। क्लास को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको फ्री में इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है इनोवेशन स्टडी और इसका लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाके आप अच्छे से देख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसमें 8 क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। बदलू ने जमींदार को चूड़ियों का जोड़ा क्यों नहीं दिया? इसका क्या कारण था यह बताना है। कम दाम पाने के कारण नहीं दिया, ऑप्शन नंबर इसमें घ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी को आकर्षण शक्ति के बारे में किसने बताया? पृथ्वी की जो आकर्षण शक्ति है, अपनी ओर आकर्षित करने की जो शक्ति है, पावर है, उसके बारे में किसने बताया? 2 नंबर का राइट आंसर घ हो जाएगा, न्यूटन ने बताया। नेक्स्ट है, जहां पहिए हैं पाठ में आए नवसाक्षर शब्द का अर्थ है। जहां पहिए हैं पाठ में आए नवसाक्षर शब्द का अर्थ आपको बताना है। 3 नंबर का राइट आंसर ख हो जाएगा, नई नई साइकिल चलाना सीखना। नई नई साइकिल चलाना सीखना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, थामने को बैठा है। थामने को बैठा है हाथ एक, किसे थामने के लिए कहा गया है? थामने को बैठा है हाथ एक, किसे थामने के लिए कहा गया है? तो 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए। गिरती हुई पत्ती को थामने के लिए। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार ईश्वर की शक्ति कैसे की जा सकती है? कैसे की जा सकती है? कबीर के अनुसार ईश्वर की शक्ति कैसे की जा सकती है? 5 नंबर का राइट आंसर ग हो जाएगा, मन को एकाग्र कर। मन को एकाग्र कर की जा सकती है ईश्वर की शक्ति। नेक्स्ट है, कृष्ण को भेंट करने के लिए सुदामा अपने साथ ले गए थे। कृष्ण को भेंट करने के लिए सुदामा अपने साथ ले गए थे, क्या लेके गए थे बताओ? 6 नंबर का है राइट आंसर हो जाएगा, चावलों की एक पोटली। चावलों की एक पोटली लेके गए थे। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? 7 नंबर का राइट आंसर ख हो जाएगा, अधि उपसर्ग है। अधिकारी में अधि उपसर्ग है। लता सोती है। लता सोती है, यह वाक्य उदाहरण है, कौन सी क्रिया का है ये आपको बताना है। 8 नंबर का राइट आंसर ख हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लास को लाइक और शेयर करते रहें। अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन 9 से 14 तक चलेंगे। पहला क्वेश्चन है 9 नंबर, बाज ने गुफा के अंदर क्या देखा? बाज ने गुफा के अंदर क्या देखा? तो बाज ने गुफा के अंदर चट्टानों के बीच से टपकता पानी, सीलन और अंधेरा देखा। अगर आप देखना चाहते हैं इसका आंसर तो यहां पे देख सकते हैं। बाज ने गुफा के अंदर चट्टानों के बीच से टपकता पानी, सीलन और अंधेरा देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, लेखक की निगाह रज्जों की कलाइयों पर क्यों ठिठक गई थी? लेखक की निगाह रज्जों की कलाइयों पर क्यों ठिठक गई थी? इसका राइट आंसर बताना है। इस मशीनी युग में रज्जों ने अपनी गोरी गोरी कलाइयों पर
लाख की चूड़ियां पहन रखी थी। क्या है कि इस मशीनी युग में रज्जों ने अपनी गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां पहन रखी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पक्षी और बादलों के संदेश को पढ़ने में कौन सक्षम होते हैं? 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा पक्षी और बादलों के संदेश पेड़ पौधे सरोवर पर्वत आदि पढ़ने में सक्षम होते हैं। पक्षी और बादलों के संदेश पेड़ पौधे सरोवर पर्वत आदि पढ़ने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, दीवानों की दृष्टि में भिखमंगे कौन? दीवानों की दृष्टि में भिखमंगे कौन? तो दीवानों की दृष्टि में स्वार्थपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले भिखमंगे होते हैं। यानी दीवानों की दृष्टि में स्वार्थपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो भिखमंगे ही कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बता के वाक्य में आपको प्रयोग करना है। हक्का बक्का होना, हक्का बक्का होने का आपको अर्थ बताना है। तो हैरान होना, एकदम हक्का बक्का रह गया यानी हैरान हो जाना, आश्चर्यचकित हो गया, हक्का बक्का रह गया। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे ये आपको बताना है। तो महिलाओं को स्वच्छंदता से साइकिल चलाते देखकर पुरुष हक्के बक्के रह गए थे। महिलाओं को स्वच्छता के साथ में, एकदम महिलाएं जब अच्छा काम करती है, मोटरसाइकिल चलाती है, कई बार अपन देखते हैं महिला अच्छे तरीके से गाड़ियां चला लेती हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप साइकिल का उदाहरण दो, आप अपने तरीके से वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। महिला को गाड़ी चलाते हुए या महिला को अच्छे तरीके से गाड़ी चलाते हुए पुरुष हक्के बक्के रह गए, इस प्रकार से भी आप दे सकते हैं। उद्यम मचाना, उद्यम मचाने का अर्थ क्या है? उद्यम मचाने का अर्थ है शरारत करना। क्या करना? शरारत करना। और प्रयोग आप अपने हिसाब से दे सकते हैं कि गुरुजी ने कक्षा से बाहर जाते ही, गुरुजी के कक्षा से बाहर जाते ही छात्र उद्यम मचाने लग गए थे, या छात्र छात्राएं या क्लास के बच्चे उद्यम मचा रहे थे या उद्यम मचाने लग गए। ये आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि यही काम होता है। कक्षा के बाहर जब टीचर चला जाता है तो पीछे से बच्चे उद्यम ही मचाते हैं। निंदा का विलोम शब्द प्रशंसा है। निंदा का विलोम शब्द प्रशंसा है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निम्नलिखित के विलोम शब्द बताने। नीरस, नीरस, नीरस का विलोम शब्द हो जाएगा सैरस। क्या हो जाएगा? सैरस, सरस। और कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा कृतघ्न। क्या हो जाएगा? कृतघ्न। आधा घ है ना, ध्यान रखना, आधा घ और पूरा न है। यहां से इरेज कर दें, एक मिनट। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, आजकल जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था क्यों हिलने लगी है? आजकल जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था क्यों हिलने लगी है? ये आपको रीजन बताना है। क्योंकि छली कपटी व्यक्ति ईमानदारी की परवाह न करके फल फूल रहे हैं। ऐसे माहौल में जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था हिलने लगी है। ये कारण है कि छली कपटी व्यक्ति है वो ईमानदारी की परवाह नहीं करते हुए फल फूल रहे हैं। ऐसे माहौल में जीवन के महान मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था हिलने लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल चलाना किसका प्रतीक बन गया? साइकिल चलाना किसका प्रतीक बन गया? साइकिल चलाना महिलाओं की व्यक्तिगत आज़ादी का प्रतीक बन गया। इससे उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। वे कहीं भी किसी भी समय बंधन मुक्त होकर आ जा सकती है। यह कारण है। ठीक है, किसका प्रतीक है? सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चालक के 4 कर्तव्य बताइए। तो सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन चालक के 4 कर्तव्य इस प्रकार से हैं। शराब पीकर या नशे में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए।
गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बातें नहीं करनी चाहिए, यातायात के चिन्हों का पूरा पालन करना चाहिए, वाहन की गति सीमा पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये कुछ कंडीशन होगी उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, अस्वस्थता किस प्रकार देश के लिए नुकसान का कारण बन सकती है? अस्वस्थता, तो अस्वस्थता निम्न प्रकार से देश के लिए नुकसान का कारण बन सकती है। यदि किसी देश का नागरिक स्वच्छता के अभाव में अस्वस्थ हो जाता है, उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए सरकार को उस पर धन खर्च करना पड़ता है। वह धन देश के विकास कार्यों की जगह उस पर खर्च हो जाता है। अस्वस्थता के कारण अस्वस्थ हुआ व्यक्ति जब अपने कार्य को करने में सक्षम नहीं होता तो इससे देश के विकास को हानि पहुंचती है। ये बहुत सारे कारण हो जाते हैं, ये एक चेन बन जाती है, कड़ी बन जाती है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है घर में, तो उसका जो घर में बाकी अन्य विकास के लिए कार्य रुक जाते हैं और जो पैसा है वो उस व्यक्ति पे लग जाता है। और फिर पैसा लगने के बाद में अगर वो व्यक्ति सक्षम नहीं होता है, अगर वो व्यक्ति सक्षम नहीं होता है कार्य करने के लिए, फिर इनकम में कमी आ जाती है घर की। तो इस प्रकार से पूरा परिवार क्या हो जाता है, इससे ग्रसित हो जाता है, पूरे परिवार पे इसका फर्क पड़ता है। इसी प्रकार से वही ये कारण ये देश में है, देश ये हमारा एक परिवार है, तो इसका रीजन पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। वीर का है, थोड़ी, 10 और काली। तो वीर वाक्य में प्रयोग करना है। वीर पुरुष सम्मान पाता है। क्या पाता है? वीर पुरुष सम्मान पाता है। थोड़ी, चाय में थोड़ी चीनी डालो, चाय में थोड़ी चीनी डालो। 10 है, 10 का देखिएगा। कल मुझसे मिलने 10 आदमी आए थे। कल मुझसे मिलने 10 आदमी आए थे। और इसके बाद में है काली। काली साड़ी किसके पास है? काली साड़ी किसके पास है? ये आपको वाक्य में प्रयोग कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। मैया कबही बटेगी चोटी, मैया कबही बटेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, तू जो कहती बल की, बेनी जो है लंबी मोटी, काढ़त गुहत नवाहत, जेहे नगिनी सी भुई लोटी, कांचो दूध पियावत, पची पची देही देती ने माखन रोटी, सूर चिरंजीवो दोहू भया हरी हलदर की जोटी। ये भी सप्रसंग करना है, इसका व्याख्या करनी है। इसकी पद्यांश है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मेरा पढ़ा हुआ नहीं इतनी ज़्यादा बार, इसलिए थोड़ा सा मेरे को अजीब लग रहा है ये। लेकिन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपकी रीडिंग भी थोड़ी सी फास्ट होगी, ठीक है। क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ और जब हिंदी एसएस बाकी सब्जेक्ट की बारी आती है तो थोड़ा सा मुझे अलग सा लगता है। आपको भी फील होता होगा कि सर इस कैसे पढ़ रहे हैं इसको। तो मेरा हिंदी सब्जेक्ट नहीं है, मैं बता देना चाहूँगा आपको, लेकिन बच्चों की डिमांड के अनुसार हमें करवाना भी पड़ता है। तो बच्चों की डिमांड के अनुसार हमें करवाना भी पड़ता है, ये भी जरूरी होता है। देखिएगा, इसकी सप्रसंग करते हैं सबसे पहले, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। सप्रसंग में क्या लिखेंगे? यह पद सूरदास के पद शीर्षक पाठ से लिया गया है। मैं इसकी सप्रसंग व्याख्या निकाल देता हूं आपको, कोई किंतु परंतु नहीं है उसके अंदर। देखिएगा, सप्रसंग, यह पद सूरदास के पद शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास हैं। श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम की लंबी चोटी देखकर माता यशोदा से बार बार पूछते हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। बालक श्री कृष्ण जब देखते हैं कि उसके सिर की चोटी छोटी है तो वो अपनी माता यशोदा से पूछते हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मुझसे कितना समय दूध पीते हुए हो गया है,
फिर भी है, अब भी छोटी सी बनी है हुई है। तुम तो कहती थी कि दूध पीते रहने से यह बलराम भैया की चोटी की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। तुम यह भी कहती थी कि बार बार बाल बनाने गूंथने से, नहलाने धुलाने से यह इतनी बड़ी हो जाएगी कि खुलने पर नागिन की तरह जमीन पे लपेटा मारेगी या लौट जाएगी, जमीन को टच करेगी। तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती रहती हो और खाने के लिए माखन रोटी भी नहीं देती हो। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण की ऐसी बातों को सुनकर माता यशोदा आशीर्वाद देती हुई कहती है कि भगवान करे कि तुम दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम लंबे समय तक जियो और तुम दोनों की जोड़ी बनी रहे। इस प्रकार की इसकी व्याख्या हमें करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों का उसके सामने दिए गए शब्दों में से उचित अर्थ का चयन कर मिलान कीजिए। खंड क, खंड ख। ठीक, अब आपको इसका मिलान करना है, समझ गए होंगे। मिलान करेंगे तो पेठी, पेठी का मिलान किससे हो जाएगा? बैठकर। पेठी का मिलान किससे हो जाएगा? बैठकर, ये घ वाला आ जाएगा। सुधारस, सुधा रस का हो जाएगा इमृत, इमृत। सुधा रस का हो जाएगा इमृत। नेक्स्ट है दुहेली, दुहेली 3 नंबर का हो जाएगा कष्टकारी। दुहेली का मीन्स हो जाएगा कष्टकारी। नेक्स्ट है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा क्या है? प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का होता है इंतजार, प्रतीक्षा का क्या होता है? इंतजार होता है। और रहता है पंखों, पंखों का क्या हो जाएगा? पंखों, पंखों का क्या हो जाएगा? पंखों। आगे है आलम, आलम का क्या हो जाएगा? माहौल, आलम का क्या हो जाएगा? माहौल। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है, दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये आपको शब्द दे रखे हैं, ये आपको बताना है पहले में कौन सा आएगा, दूसरे में कौन सा आएगा। पहला है, हम खालिस्तान की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम खालिस्तान की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, तो इसमें कै में क्या आ जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो आ जाएगा भीखमंगों। क्या आ जाएगा इसमें? भीखमंगों आ जाएगा। हम भीखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा भीखमंगे। हम तो खालिस्तान नहीं पाते, हम तो खालिस्तान यानी समझ नहीं पाते, हम तो समझ नहीं पाते, समझ आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है झरती हुई पत्ती को खालिस्तान बैठा हाथ है। झरती हुई पत्ती को, झरती हुई पत्ती को खालिस्तान बैठा हाथ है, तो 3 नंबर में आ जाएगा आपका थामने। पत्ती को थामने बैठा हाथ, थामने। मनुष्य को दूसरे से, मनुष्य को दूसरे से मधुरता से व्यवहार करना चाहिए। क्या आएगा? मधुरता, मधुरता, मधुरता से व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है धोती फटी सी, धोती फटी सी खालिस्तान दुपट्टी, खालिस्तान दुपट्टी। धोती फटी सी अड़े में आ जाएगा लटी। क्या आ जाएगा? लटी। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, दिन प्रति हानि होती खालिस्तान की, दिन प्रति हानि होती। चय का देखो क्या आ जाएगा? गोरश,
क्या आ जाएगा, गोरस आ जाएगा। दिन प्रति हानि होती गोरस की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं इसका पहला प्रश्न करवाता हूं आपको। सांप पक्षियों को मूर्ख क्यों कहता है? सांप पक्षियों को मूर्ख क्यों कहता है? आपको अच्छे से रीड करना है इसको। सांप के अनुसार पक्षी धरती के सुखों से अनजान रहकर असीम आकाश की ऊंचाइयों को ही नापते रहते हैं। इसी प्रकार सांप पक्षियों को मूर्ख कहता है। दूसरा क्वेश्चन है इसका ख, सांप ने आकाश के संबंध में क्या जान लिया था? तो सांप ने जान लिया कि आकाश में ढेर सारी रोशनी के अलावा कुछ भी नहीं है, वहां शरीर को संभालने के लिए कोई संस्थान नहीं है, फिर भी पक्षी आकाश को लेकर काफी डिंगे मारते रहते हैं। नेक्स्ट है, ईश्वर सांप का धन्यवाद क्यों व्यक्त करता है? तो सांप भी आकाश में उड़ने के लिए कूदा, परंतु वह धम से चट्टान पर जा गिरा और मरते मरते बचा। इस तरह जान बच जाने से वह ईश्वर का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश में से ढूंढ के लिखिए। बेसहारा और अवगुण के बताने। बेसहारा और अवगुण के। बेसहारा का हो जाएगा सहारा, अवगुण का हो जाएगा गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एप्लीकेशन दी गई। क्या दी गई है? एप्लीकेशंस। अब देखिएगा यहाँ पे आपने पढ़ना है। क्या दिया गया? आपने 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है तथा 9वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं। आप अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी का स्थानांतरण प्रमाण पत्र या टीसी, स्थानांतरण प्रमाण पत्र या बोल सकते हैं उसको टीसी हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। नेक्स्ट है, विद्यालय में वार्षिकोत्सव विषय पर पात्रों का चयन करते हुए संवाद लिखिए। शिक्षक सभी छात्र शांत होकर मेरी बात ध्यान से सुनिए। छात्र जी श्रीमान। तो एक तो संवाद है, एक टीसी एप्लीकेशन है, दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, तो अपन देखते हैं। सेवा में टीसी का पढ़ते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय गमानपुरा कोटा। आप अपने स्कूल का नाम अपने स्थान का नाम लिख सकते हैं। विषय टीसी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदया, निवेदन है कि मैंने आपके विद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है और अब मैं 9वीं कक्षा में अन्यत्र विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता हूं। इसके लिए मुझे टीसी शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अतः प्रार्थना है कि आप मुझे टीसी प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थी रामदयाल पुत्र शिवदयाल। ठीक है, डेट लगा देना। यह वार्तालाप संवाद करते हैं। विद्यालय में वार्षिकोत्सव पर पात्रों का चयन करने हेतु संवाद है। शिक्षक सभी छात्र शांत होकर मेरी बात सुनिए ध्यान से। छात्र जी श्रीमान। शिक्षक हमारे स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन होने वाला है जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। छात्र वह है, यह तो खुशी की बात है। शिक्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत कविता पाठ, वाद विवाद, संगीत, नृत्य आदि की प्रतियोगिताएं भी होगी। छात्र मुझे वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना है। शिक्षक हाँ हाँ जरूर, इस विषय में सूचना पट पर पूरी जानकारी उपलब्ध है। प्रत्येक प्रतियोगिता से संबंधित शिक्षक का नाम उसके आगे लिखा है। छात्र बहुत अच्छा श्रीमान जी। शिक्षक इच्छुक छात्र संबंधित शिक्षक को अपना नाम लिखवा दें। छात्र श्रीमान जी वार्षिकोत्सव कब होगा? शिक्षक 22 जनवरी को वार्षिकोत्सव होगा। इज दैट क्लियर?
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पे आपको निबंध लिखना है। स्वच्छता का जीवन में महत्व, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोबाइल का बढ़ता प्रचलन, जीवन की अविस्मरणीय घटना। तो 4 दे रखे हैं, चारों में से कोई एक लिखना है, निबंध लिख। तो स्वच्छता का जीवन में महत्व, तो इसके मैं पॉइंट पॉइंट बताऊंगा आपको, इसके बारे में अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, अपनी सोच के हिसाब से बताना है। प्रस्तावना थोड़ी बता देता हूं। स्वच्छता का अर्थ साफ सफाई से है। साफ सफाई से रहना मनुष्य के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि उसके पीछे हमारी निरोगी काया बनाए रखने की अवधारणा रहती है। ये इसकी प्रस्तावना है, प्रस्तावना का पॉइंट आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आएगा, स्वच्छता की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये पूरा आप डिटेल से पढ़ें, इसको रीड करें, ठीक है। नेक्स्ट है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। स्वच्छता का महत्व, स्वच्छता का क्या महत्व है, ये पूरा पढ़ें। नेक्स्ट है उपसंहार। उपसंहार, स्वच्छता ही जीवन है, स्वस्थ रहना हमारा अनिवार्य कर्म और धर्म है, इसके प्रति सहयोगात्मक दृष्टि से पूर्ण भागीदारी निभानी चाहिए, ठीक है। ये तीसरा मॉडल पेपर था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सभी स्टूडेंट करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।